ठीक है गुरु जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इसमें पीछे का कोई रिलेशन आपके सामने नहीं आने जा रहा। ये अपने आप में नया चैप्टर है और आपको आनंद का एहसास देने जा रहा है गुरु जी। ठीक है जी, सुनिए जरा मेरी बात को। तो एक रिजल्ट निकलने जा रहा है टू प्रूव दैट वैसे तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपका कई दिमाग में ये आएगा कि गुरु जी ये आया कहां से, और हम कहें जी डायरेक्ट याद कर लो तो आप कहोगे गलत बात। तो हम उस रिजल्ट का प्रूव करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होगा ये रिजल्ट। ठीक है जी, आ जाओ। जब तक मैं ना कहूं कोई लिखे नहीं। किसी चीज को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, ऐसा कुछ रखते हैं। x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आर वाई, r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, r cos थीटा प्लस आई r ए की पावर आई थीटा। इसमें भी कुछ बात करते हैं जी। यदि हम दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड करें तो मालिक साहब क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आएगी, यदि हमने डिवाइड करा जी आर से आर कैंसिल, टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स। पीछे से ट्रिग्नोमेट्री में हर चैप्टर अपने आप में अलग चैप्टर है गुरुजी। ठीक है जी, ये इसमें खास बात है। लेकिन और बाकी किताब में, इसमें जो है अलजेब्रा की किताब है, उसमें हर चैप्टर अपने आप में अलग चैप्टर नहीं है, हर चैप्टर लिंक है। यदि 2 दिन छुट्टी, छुट्टी गया, खत्म, टेंशन खत्म गुरुजी। बालक यूं कहेगा क्या चल रहा है गुरुजी, समझ में ना आ रहा कछू भी। इसमें कोई भी बच्चा कभी भी एडजस्ट होगा, वो कहेगा अरे गुरुजी बढ़िया अच्छा मास्टर है गुरुजी, बहुत अच्छा पढ़ाता, उसमें गाली बकेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो कल मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, आपके पास इस ट्रिग्नोमेट्री का 5वां चैप्टर भी इंक्लूड हो गया आपकी किताब में, और पहले चैप्टर का सॉल्यूशन भी आ गया आज। यदि किसी सवाल को किसी में दिक्कत हो रही है तो पहले सॉल्यूशन देख लें, उसके बावजूद भी दिक्कत हो रही है तो मेरे मालिक पूछ लें। तो लॉग एक्स प्लस आई वाई बराबर लॉग आर प्लस लॉग ई की पावर आई थीटा, तो लॉग आर प्लस आई थीटा, लॉग ई बेस पे ई का मान 1 होता। लॉग आर की वैल्यू है ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 बटे प्लस थीटा कितना, टेन इनवर्स, पावर बाहर आ गई और हमारा जो रिजल्ट है वो हमसे प्रूव हो गया। बड़ा आसान चैप्टर, आपको आनंद आएगा इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, इसमें सवाल अपने आप होते चले जाएंगे आपको। ये पहला चैप्टर ही हार्ड था इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, या 5वां चैप्टर जो आएगा वो कलाकारी से आएगा जी। नहीं जी गुरु जी, गलत लिख के कोई टेंशन बात नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में देखें क्या चल रहा है गुरु जी। लॉग है एक्स प्लस आई वाई की,
लिखो जी, ये प्रूव हो गया जी आपका रिजल्ट। ये रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक्सरसाइज में ये रिजल्ट यूज होता रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में यही कुछ खास बात है, हर चैप्टर अलग अलग है गुरुजी, लेकिन बाकी जो किताब में चैप्टर चलेगा गुरुजी, वो यदि निकल गया तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है गुरुजी। और उसे क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका, वीडियो देख के बस, तो समझ जाएगा बच्चा। दो तरीके के आपको लॉग दिखाई देंगे, दोनों में अंतर समझना गुरुजी। किताब में आपको दो तरीके के लॉग दिखाई देंगे, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा अंतर तो आपको सवाल में अपने आप दिख जाएगा, राइट हैंड साइड बता देगी। तो मैंने दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड कर दिया गुरुजी। ये बात तो समझ में आई गई होगी, सिंपल बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी मैंने इसमें। x प्लस आई वाई, किसी को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए ऐसा कुछ पुट करते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई नंबर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, उसका फॉर्मूला निकाला। ये बताया नहीं, पहले चैप्टर में नहीं था। यूलर थ्योरम कहती है, यही है यूलर थ्योरम जो पूछ रहे हैं आप। ये यूलर थ्योरम है जी आपकी, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर होता e की पावर आई थीटा। तो नोट हो गया। नोट करते रहो जी, एंड टू एंड। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। आपको दो तरीके के लॉग दिखाई देंगे, एक लॉग सिंपल लॉग और एक इस तरीके का लॉग दिखाई देगा। दोनों में अंतर है। कैपिटल लॉग को जब भी स्मॉल लॉग में चेंज किया जाता है तो जनरल वैल्यू जोड़ी जाती है, और जनरल वैल्यू क्या होती है, 2n पाई आई। ये क्या जोड़ी जाती है, 2n पाई आई। ठीक है, सवाल के अंदर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो राइट हैंड साइड बता देगा।
या सवाल में आपसे खुद कह देगा फाइंड द जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू में हमेशा जो यूज करेगा वो स्मॉल लॉग को यूज करेगा जी, स्मॉल को यूज करेगा जी। अभी आपको दिखाऊंगा, जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो अपने आप दिखाई देगा, एक लॉग अलग तरीके का दिखाई दे रहा है, वो एक लॉग अपने आप अलग तरीके का दिखाई दे, तो अभी ना दिखाई दे, फिर वो अपने आप प्रूफ में दिखा देगा कि ये कैसा अलग अंतर है। यदि ऐसा लिखा हुआ तो 100% वो क्या है, कैपिटल लॉग की वैल्यू पूछ रहा। यदि ऐसा लिखा हुआ तो 100% वो क्या है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कैपिटल लॉग। तो कैपिटल लॉग स्मॉल लॉग में चेंज होने का मतलब अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, लॉग एक्स प्लस आई। स्मॉल लॉग क्या होता, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस 2n पाई आई। लिखो जी, बस ये रिजल्ट लिख लो। मेन बात तो ये है, कैपिटल लॉग को स्मॉल लॉग में चेंज करने का ये फॉर्मूला बनाया गया आज। लॉग की वैल्यू पूछ रहा है सवाल के अंदर। तो कैपिटल लॉग और स्मॉल लॉग में डिफरेंस समझ में आया आपको। यदि न्यूमेरिकल में आपसे कह दिया कैपिटल लॉग, ये लॉग दे दिया गया तो वो कैपिटल लॉग है जी, और यदि जनरल वैल्यू कह दे तो भी वो कैपिटल लॉग है जी। ये दोनों कैपिटल लॉग है जी। ठीक है गुरु जी, लिखो जी फटाफट। अब कौन सा सवाल आपको मैं कराऊं गुरु जी? आ गई होगी, मैंने स्विच बंद कर रखा था, आ गई आवाज बेटा। अरे कौन सा सवाल पूछेंगे आप? सेकंड, तो लिखो मेरे मालिक सेकंड। आसान लगेगा जी, हर बच्चा खुश होगा आज के दिन। वो ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर था इसलिए हार्ड था। ट्रिग्नोमेट्री हार्ड नहीं है ना जी, है कभी तो क्या हार्ड नहीं है, कभी क्या आसान नहीं है गुरु जी। क्या तुम्हारा मन में क्या है मालिक साहब? सवाल बहुत है और क्वेश्चन आना सिर्फ एक। अब इस चैप्टर के अंदर 2 एक्सरसाइज है, आना एक सवाल है। अब कौन सा सवाल आ जा, किस तरीके का आ जा, वो कुछ पता ना। लंबी कैलकुलेशन वाले पे आ जा, ट्रिक वाले पे आ जा, कुछ नहीं पता गुरु जी। ठीक है जी, चलिए। तो आपने मुझसे क्या कही गुरु जी? क्वेश्चन नंबर आपने मुझसे क्या कहा? सेकंड कराओ। सेकंड कौन सा पूछ रहा? लॉग। वो फॉर्मूला जब ही यूज करेंगे डायरेक्ट जब वैल्यू हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो। यदि न्यूमेरिकल वैल्यू है तो जैसा हम 12th में करते थे,
किसी चीज को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते थे, -3। ठीक है गुरु जी, -3 प्लस आई इंटू 0 हम करते थे r cos थीटा। रुक जाओ गुरु जी, अब कोई जना लिखे है ना, इसको हमने ऐसा लिख लिया r cos थीटा बराबर -3। रियल पार्ट हमने इक्वेट कर दिया अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग इक्वेट कर दिया। आप लिखना चाहो लिख दो, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो r cos थीटा बराबर -3 और r sin थीटा बराबर 0। ठीक है गुरु जी, सबसे पहले आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। आर स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। आर की स्क्वायर बराबर 9 और आर की वैल्यू 3। प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, हमेशा साइन थीटा टेन थीटा निकालते हैं। मैंने एक काम करा, थर्ड में डिवाइड कर दिया, किसका, सेकंड। तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा बराबर कितना, 0 अपॉन -3। तो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना आया गुरु जी, 0 आया गुरु जी, है ना जी। अब टेन, अभी मैं रॉन्ग कर रहा हूं गुरु जी, क्या कर रहा हूं, रॉन्ग। पहले लिख दूं, कभी आप क्यों कहो इस पे ही ना आता पढ़ाना, ये कैसे सिखाएगा मैं। हाँ, अब असली कलाकारी है गुरु। भाई टेन 0 का मान भी 0 होता है गुरु जी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। यदि आपने इसको ऐसा लिख दिया तो आपको वो वार्निंग देगा कि आपने गलत लिख दिया। कैसे हमें पैसे पता चलेगी हमने गलत लिख दिया, चेक करेंगे। आप चेक कैसे करेंगे गुरु जी, भाई cos 0 क्या होता, sin 0 क्या होता, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था और राइट हैंड साइड में क्या लिया हो, जबकि आना क्या चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है जी, अब मैं इसे सही करता हूं गुरु जी। ठीक है जी, अब मैं इसे सही करता हूं। तो टेन थीटा, टेन पाई का मान भी 0 ही होता, तो थीटा बराबर कितना, पाई, है ना जी। तो थीटा बराबर पाई कितना, -3 प्लस आई इंटू 0। ठीक है, अब चेक कर लो, चाहे 3 cos पाई, यहां कभी भी प्लस माइनस मत लिखियो, प्लस ही, है ना जी, प्लस आई साइन पाई। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये सही है, लिख ले फटाफट जल्दी, और फिर हम आपको शॉर्टकट सिखाएंगे। कमेंट करिए, किसी ने कहानी से लिखी है, तो यार कहानी सी बहुत लिखे हैं भैया। अगर कहानी मत लिखेगा, हैंड रेज करेगा, हैंड रेज। कहानी मेरी आज साइड वीक है, मुझे कहानी वैसी ही पसंद ना आती है, मुझे सिर्फ बालिका वधू के अलावा कुछ पसंद ना आता है। जो मैंने न्यूमेरिकल कराया था वो न्यूमेरिकल नहीं था, फार्मूला था मेरे मालिक। तो सर भाई वो फार्मूला था, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। ठीक है जी, अब चैप्टर का इंट्रोडक्शन ना दूं तो बच्चे यूं कहे मैं, तूने कुछ बताया ना, चैप्टर स्टार्ट कर दिया। ना दो तो परेशानी, दो तो परेशानी। वो फार्मूला सारे सवालों में यूज होगा आज, अभी धीरे धीरे यूज होने जा रहा है गुरु जी। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में हम यूज नहीं करेंगे, उसे ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। -3 न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1 प्लस आई न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा आपको।
आर बराबर माइनस, आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही ली जाती है, आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, नेगेटिव नहीं ली जाती। आपके 12वीं में मास्टर साहब ने यही गलत पढ़ा दिया। जो 12वीं में आपने टीचर पढ़े वो 12वीं ने यही गलत बता दिया आपको कि आर वैल्यू नेगेटिव भी हो जाती है, आंसर के हिसाब से भेड़ दो। अब आप -3 ले लेते तो गलत हो जाता। क्यों हो जाता अभी और भी देखोगे। तो सॉल्यूशन भी आ गया है पहले चैप्टर का, 5वां चैप्टर भी इंक्लूड हो गया ट्रिग्नोमेट्री का जी। तो आराम से देख लें, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 5 ही चैप्टर हैं, दूसरा चैप्टर चल रहा पीछे से, कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है इसका। हर चैप्टर अपने आप में अलग चैप्टर आएगा गुरुजी, इसलिए टीचर लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है। बस प्रूव हो जाए तो पूरे 5, और प्रूव ना हो तो पूरे 0, ये मान के चलना। यदि आपने कहीं भी इसे भेड़ाबाड़ी करी, आपको दिख रहा है कि मैंने इसे हैंस प्रूफ नीचे लिख दिया, तो आप घर पे आके नंबर खुश ना होके 5 ना लगाएं, 0 लगाएं। भगवान जो ऊपर वाला दे दे वो तो रहम करम है जी, यहाँ ऊपर वाले मेहरबानी नहीं करता जी, इस बीएससी में ऊपर वाला मेहरबान नहीं होता। अरे हो गया है ना जी, हो गया गुरु जी। तो चलो जी गुरु जी, अब हम आपको एक बात सिखाते हैं, किसी को बताइए मत ना, तो बता दिए ना, इसलिए -3 बराबर आया 3 cos पाई प्लस आई। मैंने पीछे वाली लाइन दोबारा लिख दी, तो 3 e की पावर आई थीटा बराबर होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये क्या हुआ, e की पावर आई। अब मेरी बात को जरा ध्यान से रखियो, 4 वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है जिन्हें हमें दिखाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है जी, जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहा 1 होता, cos 2 थीटा के कई फार्मूले 2 साइन, इन्हें कभी लिखने की जरूरत नहीं, ये तो सभी जने जानते हैं। अब तो इन्हें फालतू में लिखे जा रहा बराबर 1। तो ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 4 है बस, क्या खाली निकले इसी तरीके से। ठीक है जी, 1 की वैल्यू होती है e की पावर आई 0, cos 0 प्लस आई साइन 0। चेक करना चाहे तो चेक कर सकता, cos 0 कितना होता 1, साइन 0 0, तो 1 ही आएगा। -1 की वैल्यू होती है e की पावर आई पाई, तो क्या मतलब cos पाई प्लस, ये जब भी आएगा आगे मैं कभी नहीं दिखाऊंगा, ना तुझे दिखाना ना तुझे करना ये काम। ठीक है जी, क्योंकि स्टैंडर्ड है। आई की वैल्यू होती है e की पावर आई पाई बाई 2। e की पावर आई पाई बाई 2। चेक करना चाहिए, चेक कर दे बाबू, और माइनस आई, मतलब ये समझ रहा है, ये इसकी पोलर फॉर्म है, ये याद रखना तुझे इधर वाला। ये याद नहीं रखा, मैं तो बता रहा हूं ये आई कहां से कर दे। ठीक है जी, अब इधर को आ जाए। तो -3 को हम ऐसा नहीं करते जो हमने पेज भरा फालतू में, हम तो सीधे सीधे क्या करते, -3 इंटू e की पावर आई। तो ये बेकार में तूने काम फालतू में भर दिया। ठीक है जी, अब कुछ नहीं करना आपको,
अब सबसे पहले लॉग लेना तुझे। दो सवाल होते ही हर बच्चा मास्टर बन जाएगा, यूं कहेगा गुरुजी कल से ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा बच्चों को आपके। भैया आ जाइयो राघवेंद्र भाई, आ जाइयो, फ्लाइट भिजवा रहा हूं तेरे लिए मैं। लॉग ले लिया तो लॉग 3 प्लस आई पाई लॉग ई बेस का ई का मान। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा, जनरल वैल्यू। हमसे पूछ क्या रहा मालिक साहब, जनरल वैल्यू। इसलिए लिख दे रहा हूं तेरे मोटे मोटे अक्षरों में, तुझे दिखाई ना दे। तो ये जनरल वैल्यू पूछ रहा, ओबीसी एससी नहीं यार इसमें, ठीक है। कभी क्यों कह जी ओबीसी एससी भी आएंगे ना आएंगे, ठीक है जी, वो ना आएंगे। जनरल वैल्यू का मतलब क्या है, कैपिटल लॉग की वैल्यू पूछ रहा। अंडरस्टूड बात है, क्या पूछ रहा। और तू जानता कैपिटल लॉग को स्मॉल लॉग में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला आज। स्मॉल लॉग की तूने वैल्यू निकाली ऊपर, कितनी आई, log 3 प्लस प्लस। तो देख तेरा रिजल्ट प्रूव हो गया ना हो गया। आई पाई कॉमन आ गया और रिजल्ट तेरा। जल्दी लिख, खुशी के दिन आ रहे हैं, अच्छे अच्छे जितने सवाल हो जाएंगे उतने तेरे खुशी के दिन आ जाएंगे। चलो मेरे मालिक, हेलो हेलो। बोलो जी। नहीं पूछ रहा था, हमने अभी अभी तो हमने सवाल इसे स्टार्टिंग करा था न्यूमेरिकल, तो हमने आर को मल्टीप्लाई क्यों किया था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में। किसी को पोलर फॉर्म में चेंज करने का ये रूल होता है, ये 12वीं में भी पढ़े होंगे आपने ट्रिग्नोमेट्री में सवाल, सॉरी उसमें भी आए होंगे। अच्छा सर, अगर हमें आर की मल्टीप्लाई ना करनी हो तो फिर कौन सी फॉर्म बन जाती है, कॉस थीटा आर प्लस आई साइन। हम हमेशा यही करनी पड़ती है, न्यूमेरिकल अच्छा में हमेशा करोगे इसी में ही। अच्छा, तो अगर जब सर भी वो लॉग दे। पूछेगा आपको 100% अच्छा चेंज करोगे। सर, जहाँ जहाँ लॉग देगा वहां पे हमें आर की मल्टीप्लाई करनी होगी बिल्कुल, कंपलसरी। आर की मल्टीप्लाई ना माने चेंज करा जाएगा। एक्स अच्छा प्लस आई वाई को पोलर फॉर्म में चेंज करा जाएगा, आर और थीटा की फॉर्म में। अच्छा सर। ए प्लस आई बी को आर और थीटा की फॉर्म में ला रहे हैं हम सवाल में, लॉग में की बात नहीं है। अच्छा सर, लॉग तो पोलर फॉर्म पूछेगा ही के पूछेगा, लिए। इस पूरे चैप्टर में लॉग ही पूछेगा गुरुजी। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी। अभी पार्टी शुरू होने दो मेरे मालिक, अभी 2 सवाल हो जाए, बच्चा यूं कहेगा बेकार में मुझे पढ़ा रहा है तो मुझे आवे। तू तो ट्रिग्नोमेट्री में डरा रहा। अरे गुरुजी अभी बच्चा जान खाना शुरू कर देगा, पहला सवाल होता ना बच्चा जान खाना शुरू कर देगी। ठीक है जी। अरे भैया एक सवाल में क्या सिखाऊं यार, मुझे खुद ना आई ट्रिग्नोमेट्री। चलो जी गुरुजी।
हाँ जी, राम राम जी। गुड इवनिंग अरे गुरु जी ठीक हैं आप? जी सर। चाय वाय ना पिला रहे हो? सर आ जाइए। चलो आ रहे हैं गुरु जी। अभी छोड़ के आऊं, पहले पढ़ा के आऊं बच्चों को? सर जैसी आपकी मर्जी। देखो जी, गाली ना सुनना चाहता हूँ, बच्चे मार के आ रहे भागेंगे कि छोड़ के भाग गया चाय के चक्कर में। बताओ गुरु जी, क्या सेवा करी जाए आपकी? सर अभी तो आपने ये बताया था कि हमने इतना लंबा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। -3 हमारा मतलब -1 की स्टैंडर्ड वैल्यू e की पावर आई पाई है, और आपने लंबा अभी पढ़ा कहा था कि गुरु जी। हाँ, ये 4 रिजल्ट जब होंगे तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे कभी भी। सर डायरेक्ट मतलब लिखेंगे वो नंबर नहीं सर, काटेगा। इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है हमें। सर मतलब हमने जो किया r cos थीटा प्लस i sin थीटा ये सब नहीं करना। नहीं करना जी इसमें सवाल में आपको। लेकिन ये 1 + i होता, पहला सवाल होता तो करना पड़ता गुरु जी। इसलिए सिखाया को कि आप पहला वाला सवाल भी तो करना है आपको। जी सर। तो पहले वाले सवाल में ये करना ही पड़ेगा गुरु जी। ओके सर। ठीक है जी, थैंक यू। तभी इस फॉर्म लाना पड़ेगा। और ये बाकी टाइम नहीं लगेगा गुरु जी, टेंशन ना ले। ओके थैंक यू चले सर। जी, राम राम जी। चलो जी, पूछ लो भैया जो भी डाउट आए। आपने पैसे दिए, हमारा डाउट पढ़ाने का फर्ज है। कोई ये ऑफलाइन पूछता ही ना कुछ। ये तो बेचारे यूं सोच रहे हैं कि मास्टर बढ़िया पढ़ावे। ऑनलाइन में ये तो फायदा, बच्चा जो है सब डाउट पूछ ले हैंड टू हैंड। चले, तो अब मेरे मालिक बालिका वधू आ गई। हाँ जी, अब बताओ इनमें से कौन सा कराऊं मैं? इनमें से कौन सा कराऊं? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा? एक पूछ ले, कोई सा भी एक। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा में से एक पूछ ले। बाकी तू घर पे करेगा तो यूं कहेगा, खुश हो जाएगा कि गुरुजी जिंदगी में गणित समझ में आया पहली बार। ए, एक पूछ भाई, एक। 4 5 चल रहे, लड़ाई चल रही है। तो मैं तुझे पांचवा कराता हूं। पांचवा अच्छा है। बहुत मैसेज आ गए, आने दे बच्चों की चीजें। 4 5 आ रहे ना। अब मैं पांचवा अपनी मर्जी चलाऊंगा। फिर मैं जब कई सारे मैसेज आएंगे तो मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा बाबू। तो मैं तुझसे कहूंगा फिर पांचवा। अच्छा सवाल है। अरे राघवेंद्र भाई, ये तरीका अच्छा लग रहा है। सही है मेरे मालिक, ये तो अच्छी चॉइस चल रही है। बच्चे बच्चे कोई तारीफ भी ना कर रहे हैं यार। हमने इतने पैसे फूंक दिए, कोई तारीफ ना करता हमारी। जिसके भी चाय की बात कर दे वो कह दे बस खाली जब आएगा तब बता दियो, घर बंद कर देंगे हम अपना। चले, चलो जी गुरु जी। कोई चिंता ना हो, मास्टर बेचारा भूखा होगा, एक दिन चाय ही पिला दे उसे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कह रहा? रूट आई की जनरल वैल्यू पूछ रहा। आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा यही। तो तुमने गंदी बात पढ़ी होगी, लॉग ए की पावर एम जो होता, एम लॉग ए होता। तो लॉग आई की पावर 1/, ठीक है। आई क्या होता? अभी मैंने तुझे क्या बताया? स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये मत लिखियो। तुझे लिखना है तो क्या लिखना, या तो ये लिख दियो या लिख दियो वी नो दैट, बस। भाई यूं मत लिख दियो स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो कोई पढ़ा रहा है वहां पे उसे,
ठीक है जी। हाँ, एक बटे दो इंटू आई लॉग ई बेस पे का मान। क्या पूछ रहा? जनरल वैल्यू। ये तूने इतनी नंबर कथा किसके लिए करी है? लॉग इसका ही तो निकाला तूने। ठीक है जी। ये वैल्यू आ गई कितनी? कुछ कॉमन ले लूं? 1 प्लस 8n। यही आंसर था। अरे यही था। अरे हो तो गया यार। तबीयत खुश हो जाएगी तेरी इस चैप्टर के अंदर। अगले चैप्टर में भी तबीयत खुश हो जाएगी। तबीयत चेक खराब करने के दो ही चैप्टर हैं, एक ये और एक पहला चैप्टर और एक चौथा पांचवा। वो तबीयत खराब करेगा तेरी बस। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में कोई तबीयत खराब नहीं होगी तेरी। लेकिन ये आते हैं तो सिर्फ 2.5 मार्क्स के आता है क्वेश्चन। अभी आएंगे अच्छे अच्छे वाले। अगली एक्सरसाइजेस की बड़ी अच्छी है, वो है 5 नंबर लायक। इसमें कुछ सवाल हैं जो 5 नंबर लायक हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने तुझे लिख भी दिए कौन कौन से नंबर कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे राघवेंद्र भाई आपके यहाँ जरूर। ऑब्जेक्टिव में मेरे मालिक इतना लंबा लिखने की जरूरत है राघवेंद्र भाई, है ना जी। हाँ, मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव भी आपके यही यही सॉल्व कराता रहूं। बस ये लाइन ही तो आओगे, बीच की लाइन कोई आओगे। अबे ये आई की वैल्यू 1/2 तो बाहर आ गई, ई की पावर आई पाई बाय 2 ये आई पाई बाय 4 है। अब इसमें 2n पाई जोड़ दे, आंसर आ गया। यदि जनरल वैल्यू कोई पूछ रहा तो यही आंसर है, और जनरल वैल्यू पूछ रहा तो 2n पाई जोड़। सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं, है ना जी। बिना सब्जेक्टिव पढ़े आप ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं दे पाओगे। आप सोचो हम याद कर जाएंगे, है ना जी, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। और भी कठिन काम है ऑब्जेक्टिव, यूं समझो। एक बार सब्जेक्टिव तो आसान काम है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत कठिन काम है। कुछ चलो जी, लिख लिया, हो गया नोट। तो राघवेंद्र भाई अब इन दोनों में से एक सवाल पूछ लो, 7वां या 8वां? 7वां या 8वां? कौन सा? ऑफलाइन वाले भी तुम बता दो, ऑफलाइन वालों भी कभी यूं कहो हमारी तो सुनते ही ना आते, पैसे तो हम भी दे रहे हैं। 7 तो 7 लिखो जी गुरुजी। अब जरा आंख चश्मा लगा के देखो, यदि गौर फरमाओ तो इसमें 2n आ रहा, कहीं n आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ये क्या है? ये ऐसे ही है, इसमें जनरल वाली बात नहीं कर रहा। जहां n आएगा वहां है, या वो अंग्रेजी में लिख देगा एक वर्ड, फाइंड द जनरल वैल्यू।
अरे यही तो हम इसलिए तो तरस रहे हैं गुरुजी बालकों के लिए कि मेरे मालिक जब ये आ जाएगा तब हम बच्चों का दिमाग खोलेंगे। हमने इसलिए तो लॉकडाउन में मेहनत करी है, हमें इरादा इसी का था, लेकिन हिम्मत हो नहीं रही थी बहुत दिनों से। लेकिन कैसे ही लड़ लड़ा के बीवी से तो आपके लिए प्रेजेंटेशन लिया, बड़ी लड़ाई हुई है इसके ऊपर भी, है ना जी। हाँ, महाभारत ना हुई बस खाली, नहीं तो एक रामायण हमारी भी लिखी जाती, इतिहास हमारे नाम पे भी लिखा जाता। चलो जी गुरुजी, क्या सवाल तो बताओ, नंबर कौन सा? 7th। लॉग 1/1 माइनस e की पावर आई है, लॉग 1/1 माइनस e की पावर आई अल्फा। वन अपॉन ठीक है जी, लॉग 1/1 माइनस कॉस अल्फा 2 साइन एल स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2i साइन अल्फा बाई 2 और कॉस ठीक है जी। तो लॉग कुछ कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया इन दोनों में से? 2 साइन अल्फा, यह क्या है? ठीक है जी। तो मेरी बात को जो ध्यान से सुनता रही हो, खेल अपने आप समझ में आता रहेगा तेरी। कभी भी एक बात का ध्यान रखियो, आई के साथ साइन होना चाहिए, आई के साथ साइन होना चाहिए, जबकि आई के साथ यहां क्या आ रहा? और ये हमेशा कॉस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो मैंने एक गंदा सा काम करा, जरा इस गंदे को काम को देख ले जरा। अरे बात तो एक ही है यार, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। दूसरी बात ध्यान रखिए, ये दोनों चीज 100% सेम होनी चाहिए, तभी ये e की पावर में कन्वर्ट होगी। तभी किस में कन्वर्ट होगी? e की पावर में कन्वर्ट होगी। e की पावर आई थीटा क्या होता? बस यही यूज होना है पहले चैप्टर का रिजल्ट, बस बाकी कुछ यूज ना। इसे कहते हैं यूलर थ्योरम, या वो साइन आई थीटा बराबर आई साइन हाइपोबोलिक थीटा, वो यूज होना है। बस दो ही यूज रिजल्ट यूज होने हैं पहले चैप्टर के। अब पहला चैप्टर तेरा छूट गया, कोई दिक्कत ना, लेकिन इन दोनों रिजल्टों को मत छोड़ दियो। बच्चा कहे मेरी ट्रिग्नोमेट्री छूट गई। अबे छूट तो गई, अब मैं क्या करे बता। है ना जी, 1/2 साइन एल्फा बाई 2, ये क्या हुआ? e की पावर माइनस आई पाई बाई 2 माइनस, ठीक है। ये क्या हुआ? लॉग 1/2 कोसेक एल्फा बाई इनटू ऊपर ले गए e की पावर आई पाई बाई 2
तो लिख फटाफट। तू ये भी जानता है लॉग ए बी क्या होता है? लिख। क्या क्या लिखते रहे यार बच्चे, मैं तो पीछे चैट करते रहे। मैं तो सर मैथ का पेपर कितने मार्क्स का आता है? पहला पेपर 65, दूसरा पेपर 65, तीसरा पेपर 70। जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें 10 पार्ट होते हैं गुरुजी, 10 के 10 कंपलसरी होते हैं, कोई चीज नहीं होती। अलग अलग यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है अलग अलग चीज, ठीक है। यहाँ अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे भी जुड़े हुए हैं। अब मुझे नहीं पता आप किस यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है जी। तो मुझे तो आपको पता है जी, मैं तो पहले तो आप स्पेसिफाई करें किस यूनिवर्सिटी से हो। तभी मैं कुछ बताऊं, पता चले आपकी यूनिवर्सिटी कोई और है। फालतू मेरा मार कथा। सीसीएस यूनिवर्सिटी है तो हाँ मेरे मालिक 65, 65, 65, 70। तीनों में से मिला के आपको 66 नंबर लाने हैं, चाहे बेशक 2 में 0 आ जाए। और 77 में से 70 में से 66 आ गए, आप पास हो गए। तो कैसे ही मिला के 66 नंबर आते हैं, आते नहीं है बस खाली है ना जी। और बताऊं 200 में से भी नहीं आते गुरुजी। ठीक है जी, आप क्या हो गए, आ जाएंगे गुरुजी। नहीं आते ना मेरे मालिक, हमारी बात तो सुनो। ये आते 320 में से, 320 में से आपको 66 नंबर लाने हैं। वो क्या होगा, बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजा के आ जाएंगे गुरुजी। 320 में से, इससे यूनिवर्सिटी ज्यादा चॉइस नहीं देती मेरे मालिक। इतने तो बोर्ड में भी ना मिलते हैं आपको, लेकिन आते नहीं है ना। 320 में से ओनली 66 नंबर चाहिए, बस ओनली ही। बालक तरसते हैं, भगवान से आशीर्वाद करते हैं। मेरी माँ, मुझे एक पिक्चर में एक चीज बहुत अच्छी लगी। कौन सी पिक्चर थी वो? आप पिक्चर ही नहीं देखते, अभी बताते हम। एक बाहर मंदिर के बाहर वो मूर्ति रख दी, ठीक है। देखो कैसे याद आ गया, ऑफलाइन वाले बच्चों को तुरंत याद आ गया। पीके, अब मेरे मालिक देखो कितना लोग चंदा डालना शुरू कर दें। कितने दंडवत प्रणामी हुए हैं गुरु जी। भगवान एक बार और सुन ले, बस इस बार और सुन ले। भगवान भी खाली बैठा तुम्हारे लिए। भगवान को और कोई काम ना, तुम्हारी सुने पहले। तो ये आया log 1/2 प्लस log। तो log 1/2 प्लस 5/2 और log ई का मान, यही हो गया रिजल्ट तेरा प्रूफ। देखियो यही प्रूफ करा रहा था, अरे यही करा रहा गुरु जी। चलो जी गुरु जी लिखो फटाफट।
हमारे अच्छे दिन खत्म होने वाले। चलो जी मेरे मालिक, हाँ जी बताओ कौन सा कराऊं। अरे कौन सा कराऊं मेरे मालिक? टेंथ? लो जी टेंथ अच्छा सवाल है भैया, अच्छा गैस करे तू भी सवालों को। हाँ तो मेरे मालिक टेंथ लिखो, टेंथ की फरमाइश आई है। 10वां लिखो, 10वां। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो हमने अभी जो आपको फार्मूले का डेरिवेशन सबसे पहले शुरुआत में कराया, अब ये सारे फार्मूलों में वही लगेगा सवालों में। ठीक है जी, सवाल के अंदर आ जाओ मेरे मालिक। है मजेदार चीज गुरु जी, आज आपको गणित पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, आपके अंदर से जो शैतान सोया हुआ था वो जागेगा। और ये भी ना हो रहे ना, यदि ये भी सवाल ना हो रहे तो टेंशन मत लियो फिर। मोह माया त्याग, निकल जाए हिमालय की ओर, है ना जी। यदि ये भी सवाल नहीं हो रहे तो मोह माया त्याग और हिमालय की ओर दर्शन कर जा, क्योंकि बाबू जी इससे आसान चीज है ही ना। ठीक है जी, हाँ टेंशन मत लियो। टेंथ बता क्या है? आई लॉग एक्स माइनस आई लॉग। तो मालिक साहब कल थोड़ा संडे वनडे मिले तो जरूर सवाल ट्राई करियो, सॉल्यूशन का इंतजार मत करियो कि जब सॉल्यूशन आएगा तब पढ़ूंगा जी। तो एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रख, लॉग ए प्लस माइनस आई बी, इससे समझाऊंगा बड़ी जल्दी याद हो जाएगा तुझे। प्लस का लिखवाया मैं तुझे अभी, पहले एक काम कर रहा हूं, अभी तुझे प्लस ही प्लस लिखवा रहा हूं, नहीं तो तू गलत कहेगा, यूं कहेगा माइनस कब लिखवाया तूने। 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स। यदि माइनस है तो यहां क्या आ जाएगा? यदि प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है जी गुरु जी। 1/i 1/2 लॉग ए क्या है?
अरे यार इतनी मेहनत तो कभी ना करी मैंने, इस ऑनलाइन ने मुझे मेहनत करना और सिखा दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस आई टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स बी अपॉन ए। माइनस समझ रहा क्यों आ रहा है भैया? माइनस है, माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई टेन इनवर्स। यदि एक बार तुम ऑफलाइन पढ़ने आ गए ना, गलती से आ गए गलती से और बैठ गए क्लास में, फिर ऑनलाइन ना पढ़ोगे तुम, बोर्ड ही बोर्ड देखते रहोगे, है ना जी। घर से मत निकलियो माओ जी, बहन है आजकल। ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो गई, माइनस के 2i टेन इनवर्स। अब इसमें ही कलाकारी थी, जब भी मैंने तुझसे कहा कि ये तूने जो सवाल पूछा अच्छा पूछा। टू आई स्क्वायर टेन इनवर्स 1 अपॉन, तो 2 टेन इनवर्स। क्या प्रूव करा रहा था तुझसे? एक रिजल्ट पढ़ा होगा तूने, π/2 माइनस टेन इनवर्स थीटा बराबर होता कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है सवाल के अंदर। तो टेन इनवर्स थीटा कितना होगा? रिजल्ट क्या प्रूव करा रहा पहले तो ये बता। 2 टेन इनवर्स एक्स। एक काम और कर, यदि मैं इसका उल्टा कर दूं तो सही है ना? सही है बता। अबे टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख दूं या कॉट इनवर्स एक्स लिख दूं, एक ही बात है ना। है अब कॉट इनवर्स का फॉर्मूला लगा दे। जब भी मैंने तुझसे कहा ये बड़ा अच्छा सवाल तूने पूछा, इसमें ट्रिक थी बस, यहां बच्चा अटक जाता, बाकी सब हो जाएंगे, यू अटक जाएगा। वो तूने पूछ लिया, हो गया। तो अच्छा लग रहा है गुरुजी? अरे आनंद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में।
अरे आनंद आ रहा है बच्चों, नहीं बस ये आनंद जो फ्री वाले हैं वो संडे की शाम तक उठा रहे हैं बस खाली। संडे की रात को आपको रिमूव कर दिया जाएगा शाम के बाद। फ्री क्लासेस बंद हो गई अब मेरे मालिक, ऐप पे भी दे दी, यूट्यूब पे भी दे दी। 6 दिन में आप यार समझ गए होगे। हाँ एक बात और बता दूं गुरुजी आपको, टिग्नोमेट्री की शुरू की जो वीडियो है, 3 जो वीडियो है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की वीडियो। कभी आप मुझे आगे परेशान करो गुरुजी इसकी 3 दिन की वीडियो कहां है, ये हमेशा आपको मिलेंगी डेमो बैच में। बाकी सारी वीडियो यहां मिलेंगी जी, वहां से वीडियो यहां नहीं उठ के आ सकती, यहां की वीडियो वहां नहीं जा सकती। ये ऐप में सुरक्षा है गुरुजी, ठीक है गुरुजी। तो ये ध्यान रखना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की जो वीडियो है वो आपको टिग्नोमेट्री की कॉपी पे लिख लेना स्टार्टिंग में, क्योंकि आप 3 महीने बाद मुझसे पूछो कहां गई, मैं भी परेशान हूं। ठीक है जी, फिर मैं अच्छे से पूछूंगा फोन करके भैया कहाँ है, तो तू बताया सर डेमो बैच में पड़ी। ठीक है जी गुरुजी। चलो अभी मैं, मुझे बच्चों ने परेशान कर दिया, मैंने मैसेज टाइप करने वाला इतने में याद आ गई, वो भी परेशान होते कहां गई जी वीडियो। चल भैया एक राघवेंद्र भाई अच्छे सवाल की ओर आ, में देख यार इसमें तुझे अच्छा लग रहा है या इसमें अच्छा दिख रहा, कोई सवाल इसमें अच्छा लग रहा पूछ ले। है कितना, ये यार ये तो बहुत बढ़िया, किसने पूछी ये बात? जी 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 बता रहा हूँ गुरु जी, ये आपने पहली बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट, सब चीज पकड़ लेते हैं गुरु जी ये। ठीक है जी, ये कम ना सरो गुरु जी, ये टॉपर है, 93% वाली एक अकेली गर्ल्स है गुरु जी, और टॉपर ही करेंगी गुरु जी आपके कॉलेज का, जहां भी इनका नाम है नाम टॉप करने वाली है ये। हमारा चैलेंज है, हम बच्चे ढूंढते हैं तुरंत बता देते हैं। तो लीजिए साहब ये क्या कहते हैं, ये मिनिमम चैप्टर, ये हमने इंडिकेट कर रखा, ये मिनिमम इस चैप्टर के अंदर से जो पेपर में आना है क्वेश्चन, वो 5 मार्क्स का आना, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, ये हर चैप्टर के अंदर इंडिकेट किया गया। ये बच्चा बारीकी वाला ही पूछ सके कि बनाया क्या, आपकी नजर नहीं पड़ेगी गुरुजी, जो दिमाग वाला होगा वो पूछेगा जी गुरुजी, बात है। हर चैप्टर के अंदर शुरू में स्टार्टिंग में लिखा गया, पहले में भी लिखा गया, अगला भी शुरू होगा, तो आपको ये पता रहेगी एग्जाम में कितनी तैयारी करनी है, ये चैप्टर कहां तक आ सकता, कहां तक इसकी सोच है। तो 5 नंबर से 7.5 नंबर तक ये टकरा सकता। चलो जी गुरुजी, अब पूछो गुरुजी कौन सा सवाल, इसमें से कोई एक सवाल बताइए, यूसी जी आपकी फरमाइश पड़ी जाएगी गुरुजी, कौन सा अच्छा लग रहा सवाल आपको इसमें से। अरे आई फरमाइश, जल्दी बोलोगे भाई मेरे वाले है। 15वां लिखो जी, 15वां क्वेश्चन। अबे भैया कहां भाग रहा, कहां भाग रहा भैया, भागे मत ना तो ये भाग जावे।
करियो मेरे मालिक इसके सवाल होते चले जाएंगे अपने आप ही, और तेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। और अभी भी सोता रहा तो फिर तेरे जागने के टाइम कम हो जाएंगे गुरुजी। ये तेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी ही, और यदि कॉन्फिडेंस तेरा बढ़ता गया तो आगे तेरी इच्छाएं अपने आप ही जागेंगी गुरुजी। आगे मैथ अपने आप इंटरेस्ट लेगा। तू सोचे सर मैं 2 बैच तो मैथ के पढ़ रहा हूं, एक फिजिक्स का पढ़ रहा हूं, एक केमिस्ट्री का पढ़ रहा हूं, पढ़ कोई रहा है? वो तो कहानी उतार रहा तू, यहां से कहानी उतारी गया, प्रैक्टिस करी नहीं कुछ भी। मम्मी व पापा खुश हैं कि मेरे मालिक बच्चा 24 घंटे मोबाइल पे बैठा रहे। ठीक है जी, पहले मम्मी पापा छीने करे मोबाइल की, बेटा देर हो गई। ठीक है जी, ये भी बहुत अच्छी बात है गुरु जी। अब जबरदस्ती मम्मी पापा दे में ले बेटा मोबाइल ले, क्लास पढ़। पहले पिछली साल यही हुआ करा, मोबाइल छीन ले करे। अब यूं कह मैं जबरदस्ती क्लास कर। ठीक है जी, हाँ ये भी अच्छी बात है। देख रहे हो कितने मोबाइल का मैंने फायदा करा इस साल तुम्हें। कोई दुआएं तो हमें देता ना। कोई फायदा हमारे को नुकसान ही नुकसान देते ना, कोई बताते थे ना गुरुजी। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 15। लॉग क्या है? अपॉन इसे ऐसा लिख सकता हूं, लॉग ए अपॉन बी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी, लॉग कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है क्या? कॉस एक्स कॉस आई प्लस साइन एक्स और साइन माइनस, इसका कुछ फॉर्मूला होता है क्या? लॉग कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई माइनस लॉग कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस आई साइन और साइन। ठीक है गुरुजी, अब मैंने भी आपको बताया, वो आप लिख ही लोगे। वी नो दैट ये ए है, ये हमारा बी। अभी जो हमने, मैं पीछे पलट दूं मेरे मालिक, मैं ये फॉर्मूले का यूज करने जा रहा हूं। आपकी कॉपी पे तो लिखा ही है, मैंने बता दिया ये वाले फॉर्मूले का मैं यूज करने जा रहा हूं। लिख लेंगे, एग्जाम में आप लिख के आएंगे ही आएंगे, वी नो दैट, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। चलिए साहब, यहां पे ये ए है और ये आपका क्या है? फॉर्मूला लगा दो क्या? 1/2 लॉग ए स्क्वायर। बहुत जी टर्म लिखी जाएगी बड़ी सी, लेकिन देखना भी है कितनी छोटी हो जाएगी। प्लस आई टेन इनवर्स अपॉन, मजा आ रहा है गुरु जी इस पे लिखने में, मुझे अलग ही आनंद है। मैं सोच रहा हूं मैंने इतना लेट क्यों हो गया गुरु। है जी, कौन सी आई स्क्वायर की? भाव जी यार ये ए है और मेरे मालिक ये पूरा क्या है? बी है। अरे यार मेरे मालिक फार्मूला देखना यार, यहां भी तो ये है, ये बी है, यहां कहां आई स्क्वायर हुआ? यहां भी तो ए और बी का होल स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां भी क्या हुआ? टेन इनवर्स बी अपॉन आई, तो यहां आया बस।
कोई बात ना, यही तो कमाल है यार इस चीज का। जिस दिन ये बच्चा क्लास को कर लेना गुरुजी, आनंद ही आनंद है उसे। ठीक है, मुझे ना लगता इससे कुछ बढ़िया चीज होगी गुरुजी। ठीक है जी, मेरा मन कभी ना मुझसे यदि कोई छीन के यूं कह जी मैं तो लैपटॉप ये ले जा रहा हूं, तुझे 5 लाख रुपए दे जा रहा हूं अभी हैंड टू हैंड, मैं क्या करूंगा? मैं दूसरा ऑर्डर दे दूंगा जी बस खाली। ठीक है, मैं तो मेरे मालिक ये माइनस, लेकिन बिना इसके क्लास नहीं पढ़ा सकता मैं। अब ये गंदी सी आदत पड़ गई मेरी, इसके बिना मैं क्लास नहीं पढ़ा सकता। ठीक है जी, लगवाया एक और बोल्डा, उतारना पड़ा गुरु जी उसी दिन। जो पहला बोर्ड लगा हुआ था वो यहाँ लगवा दिया था, उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा था इधर। ठीक है जी, उसी दिन उतारना पड़ा, शाम को खुद ही उतारा मैंने। लॉग कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने कि यदि इमरजेंसी पड़ गई, बाई चांस कोई दिक्कत आ गई, आती नहीं है जी, है ना जी। 3 साल की वारंटी है और 25,000 घंटे, तब ये बोर्ड खराब होगा। 25,000 घंटे, समझ में आई? कैलकुलेशन करके लाना, मैथ मेरा भी कमजोर है गुरु जी। साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। ठीक है जी गुरु जी। ये प्लस में, ये टर्म तेरी माइनस, है ना जी। ये प्लस आई है, ये माइनस माइनस, ये भी प्लस, तो ये कितना हो गया गुरु जी? 2i tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसे ही लिख ले पहले। चल, आई और आई 2i हो गए, तो 2i tan इनवर्स tan एक्स और tan हाइपरबोलिक वाई। प्रूव हो गया जी आपका रिजल्ट। यही आपकी तो आनंद ही आनंद है टिग्नोमेट्री का। बहुत अच्छा चैप्टर तेरे को समझ में आ रहा। पहला चैप्टर बड़ा खतरनाक था, लेकिन ये तुझे आनंद देगा, टेंशन नहीं देगा जी कुछ भी। 2-4 सवाल होते ही जाते जाते तो यूं कहेगा आनंद आ गया गुरुजी आज पढ़ाई में, आएगा टेंशन देगा। राम राम जी राघवेंद्र भाई, राम राम।
रात्रि। खुदा हाफिज। भगवान आप लोगों की सबकी तरक्की करे, सब मुरादें पूरी करे।